तुम ही बुद्धिमान हो। आज हम दौड़ का खेल खेलेंगे। इस आम से पेड़ से लगाकर उस पेड़ तक जो सबसे प्रथम पहुंचेगा वह विजयी होगा। ठीक है, चलो खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। एक, दो, तीन। अरे वर्धमान, देखो वहाँ सांप है। अरे अरे डरो नहीं, वह कुछ नहीं। अरे अरे डरो नहीं, वह कुछ नहीं करेगा। चलो हम ही पहले पत्ते से उसे मार देते हैं। अरे नहीं नहीं, ठहरो, सांप भी एक जीव है, उसे चोट मत पहुंचाना। जितना हम उससे डरते हैं वह भी हमसे डरता है। हमने उसे कोई कष्ट नहीं दिया तो फिर वह हमें क्यों कष्ट देगा? देखा, हमेशा याद रखना, जैसे हम अपने जीवन को लेकर भयभीत होते हैं उसी प्रकार प्रत्येक जीव भयभीत होता है। तो किसी को भी कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाना, यही योग्य और परम धर्म है। इसे अहिंसा कहते हैं। अब दूसरा तत्व, बच्चे खेलते खेलते वर्धमान को ढूंढ रहे हैं और वर्धमान को ढूंढते ढूंढते वो राजमहल पहुंच गए जहां पर कृष्णा माता बैठी हुई है। माता प्रणाम। माता प्रणाम। हम वर्धमान को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानती हैं वर्धमान कहाँ है? हाँ बच्चों, वर्धमान ऊपर की मंजिल पर है। हाँ हाँ चलो। अरे वो देखो हमारे महाराज सिद्धार्थ वहाँ बैठे हैं। चलो उन्हीं से जाके पूछ लेते हैं। प्रणाम महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि वर्धमान कहाँ है? बच्चों, तुम्हारे मित्र तो नीचे की मंजिल पर है। हाँ हाँ चलो। अब हम हर मंजिल पर वर्धमान को ढूंढेंगे। हाँ हाँ चलो। लोग पहुंच गए 7वीं मंजिल पर। चलो अब। अरे देखो, ढूंढते ढूंढते हम 4थी मंजिल पर आ गए। चलो अब वर्धमान को ढूंढ रहे हैं। अरे वो देखो, वो रहा वर्धमान। वर्धमान वर्धमान। अरे अरे धीरे, इतना चिल्लाते क्यों हो? वर्धमान, हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे और हमारे महाराज और महारानी भी हमारा उपहास बनाने के लिए हमसे झूठ बोल रहे थे। झूठ? वो कैसे? वर्धमान, हमने पहली मंजिल पर माता जी से पूछा कि वर्धमान कहाँ है, तो उन्होंने कहा ऊपर के मंजिल पर है। फिर हमने 7वीं मंजिल पर राजा जी से पूछा कि वर्धमान कहाँ है, तो उन्होंने कहा नीचे के मंजिल पर है और तुम थे 4थी मंजिल पर। फिर तो देखो, दोनों मिलकर झूठ बोलकर हमें छल रहे थे ना? नहीं मित्र, दोनों ही सत्य कर रहे थे। देखो, माता जी ने कहा मैं ऊपर हूँ, तो वे पहली मंजिल पर थे और मैं 4थी, तो उनके हिसाब से मैं ऊपर ही हुआ ना? हाँ। पिताजी ने कहा मैं नीचे हूँ, तब वे 7वीं मंजिल पर थी और मैं 4थी, तो वो भी सत्य था क्योंकि उनके हिसाब से मैं नीचे हुआ ना? हाँ। समझे? किसी भी वस्तु को एक आंख से मत देखो, प्रत्येक वस्तु बहुआयामी है। इसे अनेकांतवाद कहते हैं। ये था दूसरा तत्व, अनेकांतवाद। हाँ शाश। अब नंदीवर्धन और वर्धमान के बीच के कुछ सवाल। चलो वर्धमान, हमें दान देना है। भैया, हम दान क्यों देते हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? देखो वर्धमान, हमारे पास बहुत धन है, इसे कमाने के लिए हम स्वयं कोई
व्यापार या कला प्रदर्शन नहीं करते। ये हमारे पूर्वज और जनता द्वारा कर आदि से प्राप्त हुआ है। हाँ, हमारे राज्य में ऐसे लोग हैं जो अपना उदरनिर्वाह भी मुश्किल से कर पाते हैं, इसलिए हम उन्हें दान देकर उनकी तृप्ति करते हैं। इस प्रकार प्रजा से लिया धन उन्हीं के लिए काम आता है। भैया, आपने मुझे ऐसे एक सुंदर तत्व की पहचान कराई है, जिसका मैं हमेशा प्रचार करूंगा। वह है